हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसजी के सेंटर। आज के वीडियो में हम ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसका खोज सबसे पहले कब और किसने किया था। साथ ही साथ एंटीजन, एंटीबॉडी और आरएच फैक्टर के बारे में भी चर्चा करेंगे और ब्लड ग्रुप को आखिर किस आधार पर डिवाइड किया गया, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना ही ब्लड ग्रुप है। जैसे ए बी ओ, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव में भी डिवाइड किया गया। तो इस तरह से ब्लड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना ही ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप का खोज सबसे पहले सन 1900 से 1901 के बीच कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसी के चलते ब्लड ग्रुप के खोज के लिए सन 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ब्लड ग्रुप में डिवाइड करने का आधार ब्लड में कुछ न कुछ भिन्नता होगी, तभी ब्लड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। देखिए, दिखने में तो हमारा सबका ब्लड समान दिखता है, लाल कलर का होता है, बहने का गुण होता है, लेकिन इसके अंदर, ब्लड के अंदर कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसके आधार पर हम ब्लड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ब्लड अर्थात रक्त, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो ब्लड का तरल भाग होता है और दूसरा ब्लड का कण वाला भाग होता है। तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, जो कि ब्लड का 55 से 60% भाग होता है, और जो कण वाला भाग होता है उसको ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि रुधिराणु कहा जाता है, जो कि ब्लड का 40 से 45% भाग होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल, 7% भाग प्रोटीन, 0.9% भाग लवण होता है और 0.1% भाग ग्लूकोज। साथ ही साथ 2% जो बचा वो अन्य पदार्थ तरल अवस्था में पाए जाते हैं ब्लड में। ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि रुधिराणु, इसके 3 भाग होते हैं, 3 कण होते हैं इसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इसमें उपस्थित आरबीसी, इसी के आधार पर ही ब्लड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। आरबीसी में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसी ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है एंटीजन। एंटीजन या प्रतिजन। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ए और बी को कैपिटल में लिखा जाता है, एंटीजन कैपिटल में ए, एंटीजन कैपिटल में बी। इन्हीं की उपस्थिति के आधार पर ही ब्लड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो जानते हैं किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। जिस ब्लड में एंटीजन ए उपस्थित होता है उसको ब्लड ग्रुप ए नाम दे दिया गया। जिसमें एंटीजन बी उपस्थित होता है उसे ब्लड ग्रुप बी नाम दे दिया गया। और जिसमें दोनों प्रकार के एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों उपस्थित होते हैं उसे ब्लड ग्रुप ए बी नाम दे दिया गया। और जिसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होते, यानी कि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही उपस्थित ना हो, उसे ब्लड ग्रुप ओ नाम दे दिया गया। हमने ये देखा कि एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ब्लड को अलग अलग ग्रुप का नाम दे दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी में एक अन्य प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो कि एंटीजन का विपरीत प्रकार का प्रोटीन है। इसको एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एंटीबॉडी ए जिसको स्मॉल में लिखा जाता है ए को, और दूसरा एंटीबॉडी बी, बी को भी स्मॉल में लिखा जाता है। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ये 2 प्रकार के एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप ए में ए प्रकार का एंटीजन होता है, क्योंकि ए एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ही ब्लड ग्रुप ए बना है। तो इसके एंटीजन ए के विपरीत प्रकार का प्रोटीन क्या होगा? बी। तो एंटीबॉडी बी पाया जाता है ब्लड ग्रुप ए में। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है, तो इसके विपरीत प्रकार का एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी, तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाया जाएगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए
दोनों ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों किस में उपस्थित होते हैं? ब्लड ग्रुप ओ में। एंटीजन ए और एंटीजन बी की उपस्थिति के आधार पर ब्लड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना हमने सीखा। साथ ही साथ ये भी जान लिया कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि ब्लड को पॉजिटिव और नेगेटिव में, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इस तरह से ब्लड को पॉजिटिव और नेगेटिव में किस आधार पर डिवाइड किया गया। एंटीजन ए और एंटीजन बी के बारे में तो हम जान ही रहे हैं। साथ ही साथ सन 1937 से सन 1940 के बीच लैंडस्टीनर और विनर ने एक तीसरा प्रकार का भी एंटीजन खोजा। उसको डी एंटीजन कहा गया। इसको रिशस मकाका नामक एक बंदर के ब्लड सैंपल से खोजा गया था। इसीलिए इस डी एंटीजन का नाम रिशस मकाका बंदर के नाम के आधार पर RH फैक्टर रखा गया। इसी RH फैक्टर की उपस्थिति के आधार पर ब्लड को पॉजिटिव और नेगेटिव में विभाजित किया जाता है। जिसके ब्लड में RH फैक्टर उपस्थित होता है वह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला कहा जाता है, और जिसके ब्लड में RH फैक्टर उपस्थित ना हो वह नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला कहा जाता है। ब्लड ग्रुप को डी एंटीजन अर्थात RH फैक्टर की उपस्थिति के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव में किस तरह से डिवाइड किया जाता है, इसको एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, ये तो हम जान चुके हैं। और कैसे बनते हैं ये, या फिर इनका निर्धारण किस आधार पर होता है? एंटीजन के आधार पर। एंटीजन ए जहाँ पर उपस्थित होगा वहाँ ब्लड ग्रुप ए बनता है। जहाँ पे एंटीजन बी उपस्थित होता है उसे ब्लड ग्रुप बी कहा जाता है। और जिसके आरबीसी में ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं वहाँ ए बी ब्लड ग्रुप बन जाता है। और जहाँ पे कोई भी एंटीजन उपस्थित ना हो तो वहाँ ओ ब्लड ग्रुप बनता है। अब देखिए RH फैक्टर अर्थात डी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से बनते हैं। RH फैक्टर अर्थात डी एंटीजन जहाँ पे उपस्थित होता है वो पॉजिटिव होगा। तो ए ब्लड ग्रुप में अगर डी एंटीजन उपस्थित है तो वो हो जाएगा ए पॉजिटिव। अगर यहाँ पे डी एंटीजन उपस्थित नहीं है तो यह ए नेगेटिव कहा जाएगा। ब्लड ग्रुप बी में डी एंटीजन उपस्थित है तो वो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। उपस्थित ना हो डी एंटीजन अर्थात RH फैक्टर तो वो बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप में अगर डी एंटीजन उपस्थित है तो वो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। उपस्थित ना हो तो वो ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप में भी अगर डी एंटीजन अर्थात RH फैक्टर उपस्थित है तो वो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। जब RH फैक्टर या डी एंटीजन उपस्थित ना हो तो वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। इस तरह से डी एंटीजन या RH फैक्टर की उपस्थिति के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव में विभाजित किया जाता है ब्लड ग्रुप को। ए ब्लड ग्रुप ही पॉजिटिव तब कहा जाएगा जब डी एंटीजन उपस्थित हो, और नेगेटिव तब कहा जाएगा जब उपस्थित ना हो। इसी तरह सब में होता है। अब जहाँ पे ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होता है वहीं एंटीबॉडी की बात करें तो बी प्रकार का एंटीबॉडी होता है। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी पाया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। जबकि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए ए और बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्लड ग्रुप चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एंटीजन और एंटीबॉडी समान रूप में पाए जाते हैं। जैसे ए पॉजिटिव में ए एंटीजन पाया जाता है, ए नेगेटिव में भी ए एंटीजन पाया जाता है, लेकिन पॉजिटिव में डी एंटीजन अर्थात RH फैक्टर उपस्थित होता है और नेगेटिव में उपस्थित नहीं होता। बस इतना ध्यान रखने वाली बात है। तो हमने सारणी के माध्यम से आसानी से समझ लिया कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन, कौन सा एंटीबॉडी हो या फिर RH फैक्टर उपस्थित होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड डोनेशन के बारे में इसी तरह चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। SSGK सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।